हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू लीगल टर्म को समझाने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम जानेंगे जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होता है। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी डिफाइन नहीं किया गया है बीएनएस के अंदर, बट हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ सेक्शन से कि किस तरीके से बताया गया है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होता क्या है। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन को हम लाइबल मानते हैं किसी एक्ट के लिए, भले ही उस एक्ट को करने के लिए उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है या नहीं किया है, बट वो फिर भी उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी हमारे डिफाइन की गई है सेक्शन 3 के पार्ट 5 ऑफ बीएनएस के अंदर, जो हमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। अगर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन अगर 2 और मोर पर्सन कोई एक्ट कमिट करते हैं तो उस एक्ट के लिए वो लाइबल माने जाते हैं, भले ही उन्होंने उस एक्ट को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उस एक्ट को करने के लिए या नहीं किया है, बट वो उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाते हैं। ये हमें सेक्शन 3 का पार्ट 5 ऑफ बीएनएस हमें बताता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, वही जॉइंट लाइबिलिटी होती है। और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी डिफाइन की गई है सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस के अंदर। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बताता है 190 ऑफ बीएनएस हमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता है, वही हमारी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को भी डिफाइन करता है। वो बोलता है अगर 5 या मोर देन 5 पर्सन अगर किसी कॉमन इंटेंशन के नहीं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई एक्ट करते हैं, कॉमन इंटेंशन यूज़ किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई एक्ट करते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ मोर देन 5 पर्सन या 5 मोर देन 5 पर्सन कोई एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वो उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाएंगे, भले ही उन्होंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर स्पेसिफिक एक्ट में वो इन्वॉल्व थे, कॉमन ऑब्जेक्ट था उनको उस एक्ट को करने का, तो वो उस एक्ट के लिए लाइबल माने जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और अच्छे वे में लीगल टर्म्स को समझाऊं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।